नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को एक ही वीडियो में सभी कुछ हम कवर करने वाले हैं, यानी जीरो से लेकर हाई लेवल तक की सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से जुड़ा कुछ सबसे पहले बेसिक पार्ट हमारा क्या होता है कि जैसे कि हम जानते हैं, जब हम किसी भी व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी भी बैंक से कोई उधार लेते हैं तो वह हमारे से एक चीज़ होती है ऑप्शन कि आप साधारण ब्याज पर ले रहे हैं या फिर चक्रवृद्धि ब्याज पर ले रहे हैं। तो देखिए, साधारण ब्याज में हमारा क्या अंतर होता है वो चीज़ आप समझ लीजिएगा कि साधारण ब्याज जो हमारा होता है उसमें साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष हमारा जो ब्याज होता है वो बिल्कुल समान रहता है। अब साधारण ब्याज को ज्ञात करने के लिए एक बेसिक अप्रोच भी होती है। अगर आपको आवश्यकता पड़े तो आप उसे फॉलो कर लेना, अदरवाइज मुझे आपको किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आवश्यकता नहीं होने वाली है। बेसिक अप्रोच ये रहती है कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन यानी कि प्रिंसिपल विद मल्टीपल बाय रेट यानी कि दर विद मल्टीपल बाय टाइम यानी कि समय अपॉन 100। ये बेसिक अप्रोच होता है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उन्हें इस अप्रोच को थोड़ा सा फॉलो कर लेना चाहिए। और इसी के साथ में आज आपको एक शानदार अंदाज के साथ बताने वाला हूँ सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 हमें दिया गया है 500 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। आप एक चीज़ एक पहला फॉर्मूला मेरा तैयार रखना, पहला अप्रोच आप एक बार थोड़ा ध्यान देना कि 5% से 5 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा गया है। तो आप 5 को गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25%। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, जो 5,000 रुपये है उसका बस 25% सॉल्व कर दीजिए, आपका वैल्यू हो जाएगा 1 0 2 0 2 0 आपके कैंसिल, और 25 पंजे कितना होता है 125, यानी कि 1250 रुपये जो हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये था प्रश्न संख्या 1। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में दिया गया है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। यानी कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज है और 3 वर्ष की बात की गई है। 4 की गुणा 3 से कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 4 तिया 12%, और सिंपली 2500 रुपये का 12% सॉल्व कर लीजिए। 2500 का 12% यानी 2 0 आपके ये कैंसिल, और 25 गुणा 12 करेंगे तो कितना होगा 25 दूनी 50, 25 इकन 25, 25 में 5 जुड़ा तो हो गया आपका 30, यानी कि 300 रुपये। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, 15,000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 5400 रुपये है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए, 3 वर्ष में 5400 रुपये का ब्याज है, और मैंने आपको बताया साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है। जब हम इसे 3 से विभाजित करेंगे तो नंबर कितना बनेगा 1800 रुपया प्रति वर्ष हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है। अब आइए मैं आपको दिखाई देता हूँ, चीज़ों को सॉल्व कर देता हूँ। 1800 रुपये प्रति वर्ष ब्याज प्राप्त होता है, और राशि कितनी है 15,000 रुपये पर। कितने पर 15,000 पर गुणा कितना 100 करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। बेसिक 2 0 आपके ये कैंसिल और 1 0 आपका ये कैंसिल हो गया। 15 से हम इसे सॉल्व करेंगे तो 15 इक्कन 15, 15 दूनी 30, यानी कि 12%। 12% बोले तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न में कहा गया है 3,000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 1,080 रुपये का ब्याज कितने वर्षों में प्राप्त होगा। यानी कि कितने वर्षों में 1,080 रुपये का ब्याज हम प्राप्त करेंगे। आपके पास दो अप्रोच हैं। पहला अप्रोच मैं आपको समझा रहा हूँ अपना नया तरीका, और एक मैंने आपको स्टार्ट में बताया था बेसिक वाला तरीका। आपको जो बेटर लगे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा गौर से समझिएगा चीज़ों को। क्या हुआ कि 1,080 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, धनराशि 3,000 रुपये की है, और रेट कितना 12% का है। समय आपको ज्ञात करना है, बटा कर लीजिए 100 और इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए 2 0 ये वाले कैंसिल,
और दोनों इक्वल में है, इसलिए ये वाला 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। और 12 नियमा कितना होता है 108, और 3 तियाँ कितना होगा 9, यानी कि प्रश्नवाचक संख्या बराबर 3 वर्ष। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है 4,000 रुपये पर 18 माह में यानी कि 1.5 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। समझिएगा चीज़ों के लिए कि 18 माह का मतलब होता है 12 प्लस 6 माह, 12 माह का 1 साल हो जाता है, 6 माह का आधा साल हो जाता है, यानी कि 1.5 साल हो गया। देखिए पहले 12% पूरे साल मिलेगा, अब आधे साल की बात होगी तो 6% मिलेगा। 12 प्लस 6 कितना हो गया 18%, यानी कि 4,000 रुपये का 18% जो होगा वो ब्याज हो जाएगा। अब 4,000 का 18% सॉल्व करना है, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल, 18 चौक हो जाएगा 72, यानी कि 720 रुपये आपको साधारण ब्याज अर्जित होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% पर साधारण ब्याज 8 रुपये होगा। यानी कि वह राशि पूछी जा रही है आपसे, सुनिएगा। साधारण ब्याज कितना होगा 8 होगा, ये चीज़ हमें कही गई है। कितनी राशि पर होगा वो राशि हमें पता नहीं है। समय कितना 2 वर्ष, और रेट कितना 8% बटा 100 करेंगे। 8 से R कैंसिल हो जाएगा, 2 से 100 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 50, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर हो जाएगा 50 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है गौर फरमाएगा। एक धनराशि 15% साधारण ब्याज के ब्याज पर 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी, ये चीज़ आपसे कही जा रही है। जी हाँ, कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए 4 गुनी होने का अर्थ एक बार समझ लीजिएगा, ये कोई राशि थी और ये जब 4 गुनी होगी तो इसमें जो आपका ब्याज प्राप्त होगा वो कितना होगा 3p। ब्याज कितना होगा 3p, और p हमारा जो हो जाएगा वो मूलधन हो जाएगा। अब आइए मैं इस अप्रोच को आपको सॉल्व कर देता हूँ, चीज़ों को समझते चलना। साधारण ब्याज कितना 3p, मूलधन कितना p, रेट कितना 15%, और कहता है कि वह आप धनराशि बताइएगा जो कितने समय में हो जाएगी। समय हो गया प्रश्नवाचक, बटा कर लेंगे 100, p से p कैंसिल हो जाएगा, 3 से 15 काटेंगे 5 जाएगा, 5 से 100 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20, यानी कि प्रश्नवाचक इज इक्वल टू 20 वर्ष। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही होंगी। सभी के सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैंने आपके लिए एसएससी बेस्ड एग्जाम्स में डिज़ाइन किए हैं, और ये क्वेश्चंस भी आप देख पा रहे होंगे एसएससी 10+2 2015 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। पसंद आए तो बहुत अच्छी बात है, और पसंद ना आए तो और अच्छी बात है। सेशन को देखें और अपने साथी संबंधी मित्रगणों के साथ शेयर करना कभी भी ना भूलें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1,000 रुपये का 1 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितने रुपए होगा। वह सिंपल आप याद रखिएगा, रुपए कितना 1,000, और किस रेट पर 10% से 1 वर्ष का 10 गुणा 1 हो जाएगा 10%, वटा कर लेंगे हम 100, ये जीरो कैंसिल, ये आपका यहाँ जीरो कैंसिल हो जाएगा। कितने रुपए साधारण ब्याज हो जाएगा 100 रुपये। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि रुपये 900 की धनराशि पर 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से गौर फरमाइएगा कि हम समय को दर से गुणा अगर कर दें तो हमें ब्याज मिल जाता है उतना परसेंट। अब हमें 4.5% दिया है, हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि 900 रुपये की धनराशि है, 81 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो 9 नियम कितना हो गया 81,
4.5 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो हमारा 81 रुपये का ब्याज हो जाएगा। अब आइए मैं आपको बेसिक से कराए देता हूँ, चीज़ों को समझते चलना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 900 रुपये हमारे पास धनराशि है, उस 4.5% का रेट है और आपसे समय पूछा जा रहा है बटा 100 बराबर ब्याज कितना 81 रुपये प्राप्त हुआ। आप क्या करें, सिर्फ इतना करें कि ये 2 जीरो कैंसिल कर दें, कोई दिक्कत नहीं। ये 9 से 81 काटे 9 हो जाएगा, 4.5 से 9 को डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 2। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अदरवाइज आप विदाउट पेन एंड पेपर भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार नज़रिया समझिएगा, चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ, थोड़ा गौर फरमाइएगा। 900 रुपये की धनराशि है, 4.5% का रेट है, 4.5 का 2 गुना करेंगे 9% हो जाएगा और 9 गुणा 9 करेंगे 81 हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर गौर फरमाएंगे और प्रश्न को समझते जाएंगे। वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिलता है। देखिएगा, प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज का मतलब होता है एक साल में 365 दिन रहते हैं साधारण वर्ष में, और लीप वर्ष में बच्चे कहेंगे कि सर 366 भी होते हैं। जी हाँ, हम यहाँ पे साधारण वर्ष को ही फॉलो करेंगे। अब साधारण वर्ष को फॉलो करेंगे यानी 365 रुपये 365 दिन में हमें ब्याज मिलेगा। और रेट कितना है, 5% का रेट हमें दिया गया है। आइएगा चीज़ें समझिएगा। साधारण ब्याज 365 दिन में 365 रुपये का हो जाएगा। मूलधन हमें ज्ञात करना है, रेट हमारा 5% का है, समय हमारा 1 वर्ष का है, बाकी हमें कुछ नहीं करना। समझते चलिए। 5 से इसे हम डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 100 से 73 की जब गुणा करेंगे वैल्यू कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू 7300। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न हमें बताया गया है और कहा गया है कि कितने समय में 72 रुपये 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएगा। देखिए, 6 सही 1/4% आपका वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन है और परसेंटाइल में दिया गया है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 6 चक 24 1 25/4 बन जाता है। आइए एक बार देखिएगा, हमें बताया गया है 72 रुपये से 81 रुपये बन जाता है। ये 81 रुपये मिश्रधन हो जाता है एक प्रकार से, साधारण ब्याज की दर से इतना हो रहा है। 72 और 81 का अंतर कितना रुपया हुआ, 9 रुपया, यानी कि साधारण ब्याज कितना रुपया मिला, 9 रुपया। मूलधन कितना रुपया है, 72 रुपया है। रेट 6 सही 1/4 है, 6 सही 1/4 को कितना लिख सकते हैं, 25/4। हमें क्या ज्ञात करना है, समय बटा कितना रहेगा, 100। 4 से 72 कटेंगे कितना होगा, 18। 9 से 18 को कटेंगे कितनी बार जाएगा, 2। और 2 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए 25 चौका 100 और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। यानी कि प्रश्नवाचक का वैल्यू कितना वर्ष हो गया, 2 वर्ष। 2 वर्ष बोले तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो आई होप कि सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। एसएससी सीजीएल 2005 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलिएगा। अगला प्रश्न हमारे साथ लगा हुआ है, राम 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए ऋण लेता है। यदि कुल ब्याज 1230 रुपये दिया गया तो मूलधन कितना होगा। मूलधन बराबर होता है 100%। मूलधन मतलब होता है 100%। देखिए 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष का ऋण है, 6 वर्ष के लिए ऋण लिया है, तो 5 की गुणा जब 6 में करते हैं यानी कि कितना हुआ, 30%। और 30% का वैल्यू हमें कितना दिया गया है, 1230 रुपये। ये कुल ब्याज हो गया। अब हमें 100% ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, 100% बराबर 1230 बटा 30 गुणा कर देंगे हम 100। अब देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 से 123 को काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 2 0 आपके रहे ऐसे ही,
यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 4100 रुपये यानी 4100 रुपये। आइए इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की वह दर पूछी जा रही है, इसमें 8 वर्ष में 5 गुनी हो रही है। अभी मैं स्टार्ट में एक क्वेश्चन करा रहा था कि 5 गुनी होने का मतलब है कि 4P इज आपका क्या होगा, साधारण ब्याज, और P आपका क्या होगा, मूलधन। आया समझ में? अगर आया तो एक बार देखिएगा। 4P आपका क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया, P आपका मूलधन हो गया। आपसे रेट मांगा गया है, रेट मांगा गया है, समय 8 वर्ष है, बटा कर लेंगे 100 बस। P से P कैंसिल, 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 बार और 2 से 100 को काटेंगे, कितना हो जाएगा 50। दैट इज प्रश्नवाचक चिन्ह का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में दिया गया है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 4 वर्ष बाद 1200 रुपये और 7 वर्ष के बाद 1500 रुपये हो जाती है, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए 4 वर्ष के बाद 1200 हो रही है, 7 वर्ष के बाद 1500 हो रही है। 1500 और 1200 का जब अंतर लेंगे कितना आएगा, 300 आएगा, और 7 और 4 का अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 वर्ष का 300 तो 1 वर्ष का कितना हो गया, 100 हो गया। अब ये 4 वर्ष का था तो 4 वर्ष का इसे करेंगे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब 4 वर्ष के बाद ये 1200 रुपये हो रही थी, 1200 से 400 कम कर दीजिए, कितना बचा, 800, यानी कि मूलधन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 800 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न कहता है, ₹300 पर 8% की दर से कितने वर्षों में उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 1600 रुपये पर 8.1/2% की दर से 3 वर्षों में ब्याज मिलता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एसएससी मल्टीटास्किंग 2014 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आइए एक बार गौर फरमाइएगा, चीज़ों को समझते चलिएगा। मुझे बताया गया है कि मूलधन 300 रुपये पर 8% की रेट से, यानी कि वह समय ज्ञात करना है, वह समय ज्ञात करना है जितना ब्याज हमें मिलता है 1600 रुपये पर। 8 से ही 1/2 को सॉल्व कर लीजिएगा, 8 दूनी 16 और 1 17/2, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का, और इसके नीचे कितना हो जाएगा, 100। दोनों तरफ एलसीएम में कितना है, 100 कैंसिल आउट, दोनों तरफ 0, 2 ही आपका ये कैंसिल आउट हो गया। 8 से 16 को डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 3 से आपका ये 3 कैंसिल, ये वाले 2 से आपका ये 2 कैंसिल, इधर ये प्रश्नवाचक बचा और इधर ये बचा 17, यानी कि प्रश्नवाचक की वैल्यू कितनी हो गई, 17 वर्ष। और 17 वर्ष बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए इसी के साथ अब मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ सकते हैं। आज ही गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड करें, अपना रजिस्टर करें और रजिस्टर करने के बाद सर्च करें अवधेश कुमार। हमारी प्रोफाइल आपके सामने ऑन होगी, आप सिर्फ सबसे पहले हमें फॉलो करिएगा। फॉलो करने के बाद आप क्या करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से जहां आप बड़ी सिटी में जाकर, किसी भी बड़ी सिटी में जाकर लाखों रुपए खर्च करके अपनी तैयारी करते हैं, वहीं पर आपको बहुत ही कम अमाउंट में घर बैठे बहुत ही अच्छी बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आप हमें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारा कूपन कोड है, यानी कि एक डिस्काउंट कोड आपके साथ है, स्टडी फॉर ड्रीम्स को यूज़ कर सकते हैं।
स्टडी फॉर ड्रीम्स आप डिस्काउंट कोड यूज़ करके हर एक सब्सक्रिप्शन को जब परचेज करेंगे तो एक मैक्सिमम डिस्काउंट आप पा सकते हैं। अगर आप इसे यूज़ नहीं करेंगे तो आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म एक ऐसा अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म है, लर्निंग ऐप है। ये अनअकैडमी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइव क्लासेस पढ़ाते हैं। आपको डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस, फ्री क्लासेस, क्रैश कोर्सेज कराए जाते हैं, जिसमें एसएससी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, डिफेंस जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस जैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ रेलवे की तैयारी आपको वहाँ कराई जाती है। बात करते हैं अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी अनअकैडमी लर्निंग ऐप आज ही आपको डाउनलोड कर लेनी चाहिए और आपको उन अपने साथी संबंधी मित्रगणों को भी बताना चाहिए जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर डाउनलोड नहीं की है तो आप उन्हें बताएं और उन्हें बताएं कि आप सब्सक्रिप्शन लेने पर हमारा एक डिस्काउंट कोड यूज़ करें, स्टडी फॉर ड्रीम्स, और अवधेश कुमार आप सर्च करेंगे। जैसे ही लर्निंग प्लेटफॉर्म आप वहाँ से लर्निंग ऐप लेंगे तो आपको अवधेश कुमार सर्च करना है और हमें फॉलो करना है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म क्यों होता जा रहा है कि आप एक सब्सक्रिप्शन लेने के साथ किसी भी इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ के साथ आप वहाँ पढ़ सकते हैं। आपको फिर पुनः सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होगी। आई होप कि सभी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। हमारा डिस्काउंट कोड अगेन याद रखिएगा, स्टडी फॉर ड्रीम्स, और हमारा प्रोफाइल अवधेश कुमार आप तुरंत फॉलो कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।